विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम यहाँ पर घन एवं घनमूल जो कि क्लास 8 RBSC के सिलेबस में सीधा दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में 4 टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा पूर्ण घन संख्या, अर्थात कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब होगी, कैसे पूर्ण घन संख्या की पहचान करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होगा कोई संख्या अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है और उसको पूर्ण घन संख्या बनानी है तो उसको किससे गुणा करवाएंगे तो वो पूर्ण घन संख्या बनेगी। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे किसी संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किससे भाग करें कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए और उसका घनमूल कैसे ज्ञात करें। और चौथे नंबर का टॉपिक होगा हमारे घनमूल कैसे ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको पढ़ेंगे। वैसे क्लास 10वीं के टॉपिक में ये घनमूल जो है ये भाग विधि से भी दिया गया है, लेकिन मैं 8वीं क्लास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हम सीधा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखो, अब ये घन क्या होता है। घन का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 3, अर्थात मैं यहाँ पे बात करूँ 7 का घन तो 7 का घन होगा 7 की घात 3। घन का मतलब ही ये होता है कि किसी संख्या की घात 3 और वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 2। तो 7 का घन हो गया 7 की घात 3 और 7 की घात 3 को आपको पता है कैसे लिखना है। 7 को 3 बार लिखना है और उसको गुणा करना है। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49 और 7 ये हो जाएंगे 343। तो 7 का घन हो गया आपके 343। तो घन का सीधा अर्थ होता है घात 3। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x का घन जिसको पढ़ा जाता है x क्यूब, और x क्यूब का मान होता है x इंटू x की घात 3। इसी तरह घनमूल जो होता है वो घात का विलोम होता है, घन का विलोम होता है, घन का उल्टा। जैसे घन होता है घात 3 और इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। मतलब किस संख्या की घात 3 वो वाली संख्या होगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यही उदाहरण लेता हूँ मैं, 343 का घनमूल कितना होगा। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि किस संख्या की घात 343 होता है। मान लो वो संख्या है x, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 343। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। हम चौथे नंबर के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि x क्यूब 343 तो x का मान कितना। हम देखते हैं कि कोई संख्या का घन कितना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 1 का घन तो 1 की घात 3, मतलब 1 को 3 बार गुणा करना है और इसका मान 1 ही होगा। इसी तरह 2 का घन हो जाएगा 8, 3 का घन हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 21 का 9261 और 0 का 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी संख्या का घन कितना होता है। अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे, ये पहला टॉपिक है कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि वो घात 3 के रूप में व्यक्त हो जाता है तो पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे हम पहला एक उदाहरण देखते हैं, क्या 100 पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें हम सबसे पहले 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 100 में हम 2 का भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है इसमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। और अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे होती है। तो 2 का जैसे ही हम भाग देते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 50, वापिस 2 का जा रहा है 25, इसमें 5 का जा रहा है 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और ये 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2
और ये हो गया 5 की घात 2। अर्थात हम इसको घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, घात 3 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। ऐसे पूर्ण घन संख्याओं की पहचान करते हैं। इसी तरह एक हम और उदाहरण लेते हैं कि क्या 1000 पूर्ण घन संख्या है। उसके लिए हम यहाँ पे 1000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक 125 आ जाते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 25, वापस 5 का दिया 5 और ये 1, मतलब 1000 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 बार 2 और 3 बार 5। अर्थात मैं इसको व्यक्त करूँगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अर्थात मुझे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 5 की घात 3 अर्थात 10 की घात 3। अर्थात मैं इसको घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। 1000 का अर्थ होता है 10 की घात 3 और घात 3 के रूप में मैंने इसको व्यक्त कर दिया है, अर्थात ये एक पूर्ण घन संख्या होगी। टॉपिक था हमारे कि कोई संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाना है तो मुझे उसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैं प्रश्न बोलूँ 500 500, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। मतलब सबसे पहले मुझको देखना पड़ेगा कि 500 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। होगी नहीं 500 पूर्ण घन संख्या, क्योंकि ये कह रहा है कि 500 को आपको एक संख्या से गुणा करना है। वो संख्या बताइए जिसको इससे गुणा करने पर वो संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए और उसका वर्गमूल, उसका घनमूल भी ज्ञात करो। तो देखते हैं, हम 2 का भाग देते हैं। 250 वापस 2 का भाग, 125 5 का भाग 25, 5 का भाग 5, 5 का भाग और 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 500 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 5 का तो मेरे पास 3 का जोड़ा पूरा है, 3 के घात रूप में व्यक्त करना है तो ये तो 5 का तो पूरा है, तो मतलब 5 से तो मुझे गुणा करवाना नहीं है। अब 2 के मेरे पास 2 ही है, मतलब एक मुझे 2 इसमें और शामिल करना है गुणा करके, ताकि ये 3 का जोड़ा पूरा हो सके। तो मुझे 500 को किससे गुणा करवाना पड़ेगा? 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। 500 को 2 से गुणा करवाएंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 500 × 2 1000। और 1000 का अब देखो ये मैंने 2 से गुणा, तो एक तो 2 का जोड़ा पूरा हो जाएगा और एक 500 का पूरा हो जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएंगे 10। तो 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। तो 1000 का घनमूल 10 प्राप्त हो जाएगा और 500 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। दोस्तों, अब हम तीसरे नंबर के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे था कि किसी संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किससे भाग दिया जाए, भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 500 का 500 का। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 500 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, 500 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 500 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 250, वापस 2 का दिया 125, 5 का दिया 25, वापस 5 का दिया 5, 5 और 1। अर्थात मैं 500 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अर्थात अब देखो 500 का अब मतलब पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे 2 × 2 को हटाना पड़ेगा। 5 5 के तो 3 के जोड़े पूरे हैं, तो 2 × 2 को मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। या तो दोस्तों 2 × 2 को हटाया जाए या फिर इसमें 1 2 को और लाया जाए ताकि 2 2 के 3 के जोड़े पूरे हो सके। तो 2 × 2 4 को मैं हटा देता हूँ। इसने कहा है कि भाग करना है आपको किसी संख्या से, मतलब इसको हटाना है। तो 500 को 4 से भाग दूंगा तो आएंगे 125 और 125 का घनमूल मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5। तो 125 का घनमूल हो गया 5। जब भी आपको भाग का कहा जाए तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किसी संख्या को आपको आउट करना है। और आउट किसको करेंगे? जिसका आपके 3 के जोड़े पूरे नहीं हो रहे।
और यहाँ पे हम 500 के उदाहरण में देखते हैं 2 इंटू 2 मतलब दो बार तो है लेकिन एक बार नहीं है। तो अगर वो ये गुणा का कहता तो मैं इसको 2 से गुणा करवाता, लेकिन अगर ये इसने भाग का कहा है तो मुझे 2 इंटू 2 मतलब दोनों 2 को यहाँ से हटाना है, तो 2 इंटू 2 मुझे 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये थी दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस। जैसे देखो दोस्तों 2 इंटू 2 4 को हटा दिया, वापस 500 में 4 का भाग दिया 125 और 125 का घनमूल मुझे यहाँ से प्राप्त हो गया 5। अब देखो अब कैसे, अब दो को तो हटा दिया, आपके पास केवल 5 के 3 रहे मतलब 5 की घात 3 रहा और 5 की घात 3 है मतलब इसका घनमूल कितना हो जाएगा 5। ये है इसकी प्रोसेस। दोस्तों अब चौथे नंबर का टॉपिक है कि किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाए। और घनमूल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक विधि पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों इसकी एक विधि और आती है भाग विधि, जो कि 10वीं क्लास में है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, कभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि ही पढ़ेंगे। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं 9261 का। तो 9261 का घनमूल ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा। ये दोस्तों 2017 RBS से 8वीं बोर्ड में पूछा गया था एक बार प्रश्न। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड 9261 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 9261 सबसे पहले मैं दोस्तों देखता हूँ 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग चेक करते हैं और 3 का भाग चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे चेक करना है 3 से भाजकता का नियम ये कहता है किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 2 और 2 11 और 6 17 और 1 18। 18 में 3 का भाग जाता है मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। 3 का भाग दिया दोस्तों आए 3 0 8 और 7 3087। अब 3 का वापस दिया मेरे पास आया 1029। वापस दोस्तों 3 का भाग दिया आया 343। अब दोस्तों देखो 343 में 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो इसमें हम 7 का भाग जाएगा। हमें पता है 7 का भाग 7 का घन ही 343 होता है। 7 का भाग दिया मेरे तो आएंगे 49 और 49 में वापस 7 का भाग दूंगा आएंगे 7। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 गुणा 7 गुणा 7 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। तो अब इसको घातांक नियम का प्रयोग करते हुए लिखेंगे 3 गुणा 7 की घात 3 21 की घात 3 अर्थात 9261 का घनमूल मुझे प्राप्त हुआ 21। दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस 3 को एक बार लिख लेता हूँ और इस 7 को एक बार लिख लेता हूँ तो 3 इंटू 7 मेरे पास यहाँ डायरेक्ट प्राप्त हो जाता 21 उत्तर। तो 9261 का घनमूल मुझे प्राप्त हो जाएगा 21। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1728 का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा। 1728 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग स्पष्ट है, जाएगा 864 बार। वापस 2 का भाग दूंगा 4 3 2 432। वापस 2 का भाग दूंगा 216। वापस 2 का भाग दूंगा 108। वापस 2 का भाग दूंगा 54। वापस 2 का भाग दूंगा 27। वापस 3 का भाग दूंगा 9। वापस 3 का भाग दूंगा 3। वापस 3 का भाग दूंगा 1। तो 1728 को मैं लिख सकता हूँ 2 आए 6 बार और 3 आए 3 बार। तो इसका 1 2 बार, इसका 1 2, इसका 1 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3 मेरे पास आता है 12। तो 1728 का घनमूल मुझे प्राप्त हो जाएगा 12। 1728 का घनमूल दोस्तों 12 होता है और हमें याद भी है। दोस्तों आपको 1 से 13 तक घनमूल याद करना है, इसके अलावा 21 का याद करना है क्योंकि ये अधिकतर डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं।